अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके जो सेकंड 3 पार्ट्स हैं यानी कि 4th, 5th और 6th पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इवेल्यूएट द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ टर्म्स हमें दी गई हैं, उनको हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस के ज़रिए हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारा जो 4th पार्ट है वो है हमारे पास 2 log of 2 प्लस log of 25। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम लेके आएंगे पावर में, यानी कि इसको हम बनाएंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉग का पावर लॉ। ठीक है, तो पावर लॉ क्या है, इसको हम लिखते हैं यूजिंग पावर लॉ। ठीक है, यहाँ पे हम पावर लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, और पावर लॉ क्या है आपके पास वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें अगर कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे फ़र्ज़ करें कि हम लिखते हैं यहाँ पे log of x raised to power n to the base a equals to n multiplied by log of x to the base a। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे n जो है वो पावर में था और इस साइड पे हमने क्या किया, n को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर है लॉग का, वहाँ पे जो है वो कोई भी x जो है वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, a जो है वो कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बेस भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे x भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे n भी चेंज हो सकता है, यानी कि n की, x की या a की कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो जो पावर है उसको हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पावर को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हम उस नंबर के लॉग से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कौन सा लॉ है, पावर लॉ। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको, ये n है। ठीक है, तो n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ x से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n को अब लिख देंगे पावर में। ठीक है, यानी कि 2 को हम लिख देंगे 2 की पावर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, क्या आएगा, ये आ जाएगा log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, यानी कि ये जो n है इसको हमने पावर, इसको हम पावर में ले आए हैं। ठीक है, प्लस log ऑफ 25। ठीक है, log ऑफ 25। अब हमें पता है कि जो 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, पावर का मतलब है जितनी पावर हो आपने जो बेस है उसको उतनी टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अगर 3 होता तो हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देना था, 4 होता तो हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे इसका प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, अब प्रोडक्ट लॉ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, अब प्रोडक्ट लॉ क्या है हमारे पास, कोई भी आपके पास दो नंबर हैं। ठीक है, जैसे फर्ज करें आपके पास नंबर है x और y, log ऑफ एक्स वाई टू द बेस a इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आपने उनको जो है वो इस तरह उनको आप प्रोडक्ट लिख देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं जो कि जिनका प्रोडक्ट है आपके पास, तो आपने उनको इस तरह जो है वो एडिशन की सूरत में लिख देना है। ठीक है, एडिशन की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो log ऑफ 4 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
लॉग ऑफ एक्स को, ठीक है। और लॉग ऑफ 25 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉग ऑफ वाई को, ठीक है। तो जो कॉमन लॉग होता है वहाँ पे हमारा जो बेस है वो 10 होता है, लेकिन 10 हम आमतौर पर नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, ये देखें यहाँ पे क्या है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको अब मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये इनका हम कॉमन लॉग लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है। यानी कि x की जगह पे हमने 4 लिख दिया, y की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 25, और ये आ गया हमारे पास लॉग, ठीक है। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 100, ठीक है। क्या आता है, 100 लॉग ऑफ, अब ये देखें ना 25 है ना, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 5 आर 20, 0 लगेगा, 2 कैरी, ठीक है। 4 2 आर 8, 8 में 2 ऐड कर दें तो 10 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 100, ठीक है। लॉग ऑफ 100, तो लॉग ऑफ 100 अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2, ठीक है। क्या आती है, 2। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें हमारे पास जो है वो लॉग ऑफ 100 लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यही 2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 हमने, ये जो हमारा जो फोर्थ पार्ट था इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने बस जहन में रखना है कि कौन सा लॉ आपने कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें हमने जो है वो इस क्वेश्चन में हमने इस पार्ट में 2 लॉ यूज़ किए, ठीक है। एक तो हमने पावर लॉ यूज़ किया, जिसमें हमने ये जो हमारे पास n था, यानी कि 2 था हमारे पास, उसको हमने जो है वो पावर में लिख दिया, ठीक है। ये वाला जो 2 है हमने इसको कहाँ पे लिख दिया, पावर में, ठीक है। इसके लिए हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, पावर लॉ, ठीक है। और दूसरा जो हमने लॉ यूज़ किया वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, अगर उनका जो है वो सम है आपके पास, तो आप उसको जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर प्रोडक्ट है तो आप उसको सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सम था, तो हमने इन नंबर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय log of 64 to the base 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय log of 25 to the base 5, ठीक है। तो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है 1/3, ठीक है। और ये देखें 64 है और ये 25 है, इन दोनों को हम करेंगे फैक्टराइज, ठीक है। 64 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वो देख लेते हैं। ये आ जाएगा 2 से हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। फिर हम 2 से करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 2 पे करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर हम 2 पे करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4, और फिर अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा और एक ये पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये देखें 2 का पेयर जो है वो क्या हो जाएगा, 4, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ जाएगा जो 4 है वो कितनी दफ़ा आ जाएगा, 1 2 और ये 3, ठीक है। यानी कि ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, ठीक है। तो 4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं log ऑफ 4 रेज़ेस टू पावर 3 टू द बेस 4, ठीक है, प्लस 2 log ऑफ, अब ये जो 25 है आपको पता है ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 25, ठीक है। तो इसको भी हम लिखेंगे 5 रेज़ेस टू पावर 2 टू द बेस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो लॉ यूज़ करेंगे, जो हमने पिछले पार्ट में भी यूज़ किया था, पावर लॉ, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी एक्सपोनेंट आ गया, ये भी एक्सपोनेंट आ गया, तो इनको हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा हमारे पास, चलें यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, पावर लॉ,
उसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, log ऑफ x रेज़्ड टू पावर n टू द बेस a इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, अब ये देखें, ये जो n एक्सपोनेंट में था, अब ये लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक ये 3 एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर है, और एक ये 2 हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को भी हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इस 2 को भी हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, log ऑफ 4 टू द बेस 4। ठीक है, log ऑफ 4 टू द बेस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये वाला 2 इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 log ऑफ 5 टू द बेस 5। ठीक है, log ऑफ 5 टू द बेस 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आर्गुमेंट और बेस सेम आ गए हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमारे पास जो है यहाँ पे हम कोई भी नंबर है, कोई भी लॉग है हमारे पास जिसमें बेस और आर्गुमेंट सेम हो, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो जो लॉग है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, किसके इक्वल, 1 के इक्वल आएगा। ये देखें, ये आर्गुमेंट है और ये बेस है, ये दोनों सेम है। तो जब आपके पास कोई भी नंबर है, लॉग है, ठीक है, जिसमें आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो वो जो लॉग है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है हमने, log ऑफ a टू द बेस a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये जो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, log ऑफ 4 टू द बेस 4, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, प्लस अब ये 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये भी हमारे पास आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो इसकी जगह पे हम इस सारे की जगह पे क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये डॉट और क्रॉस, ये दोनों जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के साइन है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 1 है, इसकी आप जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि 1 कहाँ से हमने लिया है। ठीक है, ये देखिए ना, आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है, तो इसका जब हम लॉग लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी log ऑफ 4 टू द बेस 4 की जगह पे भी हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, और log ऑफ 5 टू द बेस 5 की जगह पे भी हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो 3 है, 3 से कैंसिल कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम, हमारे पास आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 5। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 64 टू द बेस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 25 टू द बेस 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो 5th पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो हम सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट है हमारे पास, log ऑफ 12 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 0.25 टू द बेस 3। तो इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो लॉ यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, कौन सा, प्रोडक्ट लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ में जो है वो क्या होगा कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं, फर्ज करें
log of x to the base a प्लस log of y to the base a, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log of x इंटू वाई टू द बेस a, ठीक है। बेस भी सेम होना चाहिए, तो फिर ही जो है वो यहाँ पे हम ये लॉ अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो जब हम लॉ यूज़ करेंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, उनका हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर सम है तो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, अगर प्रोडक्ट है तो उसको हम सम की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर्स का क्या है, सम है, तो इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। लॉग ऑफ ए की जगह के पे हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ जो ये जो बेस है हमारे पास, लॉग टू द बेस ए है, इसको हम लिखेंगे लॉग टू द बेस 3, ठीक है। और इन दोनों को हम करवा देंगे आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 0.25, ठीक है। ये देखिए x को हमने रिप्लेस कर दिया 12 से और y को हमने रिप्लेस कर दिया 0.25 से, ठीक है। और ये जो बेस a था इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 3, क्योंकि हमारे पास बेस 3 आ रहा है, ठीक है। तो 12 को हम 0.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लॉग, अब 3 कैसे आ रहा है ये देखें ज़रा, 12 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.25 से, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 3, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3। अब यहाँ पे देखें फिर हमारे पास जो है वो आर्गुमेंट और बेस सेम आ गए हैं, ठीक है। ये भी 3 है हमारे पास और ये भी 3 है, ये आर्गुमेंट है और ये बेस है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी पिछले पार्ट में बताया था कि अगर आर्गुमेंट और बेस सेम आ जाएं तो वो हम उसका लॉग जो है वो किसके इक्वल लेते हैं, 1 के इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टी log of a टू द बेस a इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास आर्गुमेंट और बेस सेम है तो उसका लॉग जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, ठीक है। यानी कि लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था इसका जो छठा पार्ट था, 6th पार्ट था, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो है वो एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से समझाऊं और आपके जो है वो सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूं। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।